हेलो गाइस, राधे राधे। मैं प्रीति जी ब्लॉग से। आइए आपको आज मैं ऋषिकेश की आरती और जानकी झूला दिखाती हूँ और ऋषिकेश के घाटों के दर्शन कराती हूँ। चलिए मेरे साथ। धन्यवाद। यहाँ पे जानकी झूला पे ये रैली निकल रही थी। सबके हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। 22 जुलाई को कोई हमारे देश ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, इसलिए ऋषिकेश के घाट पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी चीज़ की ये झांकी निकल रही है। ये झांकी सीधे वहीं जा रही है घाट पर जहाँ पे आरती होगी। बड़ा ही अच्छा मौसम हो रखा था। हल्की हल्की बारिश है, ठंडी ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहती नदियाँ, इतना सुकून भरा दृश्य था ये। सुकून, मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। अब हम इस जानकी झूला पे होके हम घाट पे जाएंगे। बारिश तेज़ हो गई थी, तो इसलिए हमें अपना छाता खोलना पड़ा। जानकी झूला से उतरते ही हमें सामने हनुमान जी के दर्शन हुए। पूरी वॉल पे हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई थी। गंगा जी के
घाट पे यहाँ पर योगा कर रहे थे कुछ लोग। रास्ते में बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी, ज्वेलरी की, हैंडमेड बैग की, बहुत सारी आइटम थी। हमको ये घाट दिखा यहाँ पर, तो हम पहले इसी घाट पर चले गए घूमने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बड़ा ये अच्छा लग रहा था यहाँ पे। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो ली थी, कुछ वीडियो बनाई।
अब हम निकल लिए हैं उस घाट के लिए जहाँ पे आरती होगी। आरती के लिए पहुंच रहे थे घाट पर। यहाँ पर भी बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी जो उनके सीने में हनुमान और राम और लक्ष्मण बैठे थे। सेनापति खड़े थे। मेन गेट पर हम नीचे घाट पर जा रहे हैं। यहाँ पर आरती की तैयारियां चल रही थी। हम पहुंचे थे जबकि इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन बाद में बहुत भीड़ हो गई, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी।
सब आरती के लिए बैठ रहे थे। वेट करने लगे आरती होने का। पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए शंकर भगवान की जय। Hare
श्री गुण चरण सरोज मैं जमाना ये चीज नोटिस कर लिया मन से बुद्ध्यात्मनावा प्रकृते स्वभाव करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि ॐ भगवते मृडाभ्यये नमः। भीतरी सुंदरता का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक तो है। हरियाली है तो खुशहाली है। प्रकृति के प्रति चेतना को जागृत करने का ये रंग है। कितना सुंदर देखिए आप स्क्रीन पर, इधर प्रकृति है और हमारे देश की संस्कृति का की पहचान ये तिरंगा है। कितना सुंदर लग रहा है स्क्रीन पर देखिए। इसी प्रकृति को हमें बचाकर रखना है, इसी संस्कृति को हमें बचाकर रखना है। और सच तो ये है, ये संस्कृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो हमारे आने वाली संस्कृति बचेगी। इसलिए वो सैनिक जो सीमाओं पर खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, वो पीठ में गोली खाना पसंद नहीं करते। छाती में गोली खाकर बलिदान होना स्वीकार करते हैं। तिरंगे में लिपट कर वापिस अपने घरों को आना स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत माँ का हाल छुट जाए, ये तिरंगा छूट जाए, उसे कभी नहीं छूटने। ये हमारे देश के सैनिक और उसी चेतना को जागृत करने के लिए सहयोग के लिए आश्चर्य होता कई बार अपने को सेक्युलर मानने वाले लोग कई बार वंदे मातरम के गान को भी नहीं गा पाते। अपने को सेक्युलर कहलाने वाले लोग कई बार भारत माता की जय और तिरंगे को प्रणाम करना पड़े तो मुश्किल होती है। कैसा समर्पण! अगर इस माटी में हमने जन्म लिया है तो इन माटी के सभी प्रतीकों को हमारा सम्मान हो, हमारा प्रणाम हो, क्योंकि यही हमारे देश की पहचान है।
इस पहचान को जीवित रखने के लिए सैल्यूट तिरंगा के अध्यक्ष हमारे श्री राजेश झा जी। मैंने कितनी बार देखा इनका समर्थन, दिल्ली हो या कश्मीर हो। मुझे याद है पिछली बार 3 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, जब आदरणीय मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कश्मीर के लाल चौक पर जब तिरंगा कोई लहरा नहीं सकता था, चुनौती थी कि तिरंगा लहराया तो खुद ही इस देश से, इस माटी से जुड़ा हुआ, ये चुनौती थी। लेकिन उस समय भी देश के समर्पित सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे वो, संकल्प किया था तिरंगा लहराएगा और लाल चौक पर चढ़कर उन्होंने तिरंगा फहराया था। और अब 2024 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे वहां गए, वहां पर योग दिवस मनाया 21 जून को। मुझे भी जाने का अवसर मिला प्रातःकाल की बेला में। उन्होंने उद्बोधन दिया और शाम को, दोपहर के बाद सभी सैनिकों के साथ, उन वीरांगनाओं के साथ जिन्होंने अपने पतियों को खोया, अपने सुहाग को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपने भाइयों को खोया, उन सबको वहां बुलाकर उनका सम्मान किया गया। और सभी सैनिकों के साथ सम्मान होने के बाद जब हम लोग निकले, जगह जगह तिरंगा, जहां कोई भरा नहीं सकता था। जब मैं वहां उद्बोधन दे रहा था, मुझे इतना गौरव महसूस हो रहा था कि वही कश्मीर है, वही लोग हैं। अगर कुछ चाहिए तो केवल संकल्प चाहिए, इरादा चाहिए, पक्का निश्चय चाहिए। चीजें आज उसी संकल्प को जीवित रखने के लिए कि ताकि पूरा देश तिरंगे को सैल्यूट करता रहे, सम्मान करता रहे। तिरंगा के माध्यम से हमारे श्री राजेश झा जी के लिए जोरदार तालियों से हमारे मुकेश श्री रवि चिंतारा जी, श्री सच्चिदानंद उत्तराखंड की धरती से, प्रीतम जी, विशाल जी, प्रतिमा जी, ना कितने सारे समर्पित लोग हैं। सबका नाम गंगा के तट पर जिनका लिया, जिनका नहीं ले पाए, तो कितने लोग हैं, इतने सारे लोगों का नाम लेंगे तो आरती का समय भी पूरा हो जाएगा। इसलिए आइए आप सबकी साधना को, समर्पण को, देश के प्रति आपका जो संकल्प है कि हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। देश हमें देता है सब कुछ, अब हम भी कुछ देना सीखें। एक तरफ नेगेटिव नैरेटिव वाले लोग हैं, एक तरफ नारे लेने वाले लोग हैं, और एक दिन नारों के ऊपर जिंदा नहीं है बल्कि विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, संकल्प को लेकर आगे बढ़े। जोरदार तालियों से पूरी टीम का हम अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बड़े प्यारे, पहले उनके पिता 1942 से, फिर उनके परिवार पूरा समर्पित रहा, हमारे आदरणीय श्री रमेश वैश्य जी। उन्होंने भी भगवान के धाम में वास किया। आज दिल्ली में जहाँ उनका आवास है, वहाँ पर सब उनको वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी सेवाओं गंगे माता मैया जय गंगे माता।
सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता, ओम जय गंगे माता। शरणागत आता, यम के त्रास मिटाकर, यम के कष्ट मिटाकर, परम गति माता, ओम जय गंगे माता। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि
मा कश्चित् दुःखभाग् शांति चलते हुए राष्ट्र आगे बढ़ेगा। बहुत कई तरह के महाभारत हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं, कई महाभारत होने के लेकिन आपको जो इसीलिए देश का महाभारत नहीं देश महाभारत नहीं उस सबका आगे चलेंगे हम कैसे आगे साधना और फोटो अब पूरा मुंह दिखा दो एक बार। नहीं बस रात में ही आए जब हम आए हैं।
इसमें डिग्गी में तो अपनी वाले खड़े थे आया ना और